और इनटू का प्रयोग आज हमको पढ़ना है और बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ना है। देखिए जो इन है इसका प्रयोग हम उन जगहों पर करते हैं जहां हमें स्थान, अवस्था, समय, दूरी आदि का बोध कराता है। इनका प्रयोग हमें किसका बोध कराता है? स्थान, दूरी, समय, अवस्था आदि का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ सिटिंग इन द रूम, रूम जो है एक स्थान है, तो यहाँ पर हमने इनका प्रयोग कर दिया। अब मे के लिए एट का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन इन जगहों पर नहीं, क्योंकि आपको पता ही है इनका मतलब भी मे होता है और एट का मतलब भी मे होता है। लेकिन यदि हमें स्थान का बोध करा रहा है और ऐसा स्थान जहाँ पर वो पहले से ही बैठा हो, और क्या है वो रूम जो है, रूम क्या होता है एक चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो यहाँ पर बैठा है, अंदर बैठा है ना, तो इसके लिए हम इनका ही प्रयोग करेंगे। दूसरा है दे वर इन डिस्ट्रेस, वह तनाव में थे। जो डिस्ट्रेस है एक अवस्था है, मूड है, तो ऐसी स्थिति में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। यह वाला कॉन्सेप्ट जो हमने रूम का बताया ये आपको समझना चाहिए। इनका मतलब होता है अंदर या में, तो यहाँ पर जो आदमी है वो अंदर बैठा है और ये क्या है, घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो इसलिए इनका प्रयोग हुआ। स्थान जैसे भी आप मान लो कि कह दो सर हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं, तो प्लेटफार्म के लिए तो एट का प्रयोग होता है। प्लेटफार्म भी स्थान है। या मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, लेकिन अगर आप दरवाजे पर खड़े हैं दैट्स मीन नॉट कि वो सराउंडेड है चारों तरफ से, ठीक, और बंद भी है, तो ऐसा स्थान जो चारों तरफ से घिरा हुआ और बंद हो और उसके अंदर आप हो, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होगा, इसलिए स्थान हमने लिखा है। फिर दूसरा है दे वर इन डिस्ट्रेस, वह तनाव में थे। डिस्ट्रेस एक अवस्था है आपके मूड की अवस्था, तो इसीलिए ऐसी अवस्था में हम इनका प्रयोग करेंगे। फिर है समय, द टीचर फिनिश द कोर्स इन अ वीक, अध्यापक ने एक हफ्ताह के अंदर जो कोर्स था उसे समाप्त कर दिया, तो ये हमें समय का बोध करा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया। तो ये यहाँ पर समय का बोध करा रहा है। दूसरा है द आउटलाइन ऑफ द मैप इज इन इंक, जो मैप का आउटलाइन है वो इंक में है, दवात में है, तो यहाँ पर जो इंक है एक माध्यम बता रहा है। जैसे गिलास में पानी है, गिलास में पानी है तो क्या लिखेंगे हम? देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। तो ग्लास क्या है? यहाँ पर एक माध्यम है, किसका माध्यम है? पानी का, इसीलिए हमने इनका प्रयोग किया। जैसा कि यहाँ पर जो इंक है उसके लिए हमने इनका प्रयोग किया। फिर दूसरा है ही इज़ इन मुंबई, वह मुंबई में है। मुंबई यहाँ पर दूरी का बोध करा रहा है, डिस्टेंस का बोध करा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस का बोध करा रहा है मुंबई यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े शहर या बड़े स्थान होते हैं उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, इनका मतलब में, और एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करते हैं एज वेल एज। जहाँ तक प्रयोग की बात है तो एट का जो प्रयोग है, जिस प्रकार हमने इनका प्रयोग पढ़ाया है विस्तार पूर्वक, इसी प्रकार हम एट का प्रयोग आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे और डिफरेंस भी बताएंगे, इन और एट में अंतर क्या होता है। लेकिन आज हम इन और इनटू केवल आपको बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा है ही वॉज बॉर्न इन 1869, उसका जन्म 1869 में हुआ था। यहाँ पर समय का बोध करा रहा है। जब हम समय का बोध हो कहीं पर तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग होता है। अब दूसरा इसमें है कि इनटू, गति या परिवर्तन की स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का मतलब भी होता है में, इनटू मीन्स में, लेकिन इसका प्रयोग तब होता है जब कोई अवस्था या कोई व्यक्ति गति या परिवर्तन की स्थिति में हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा है द फॉक्स फेल इनटू द वेल, लोमड़ी कुएं में गिर गई। अब जब लोमड़ी कुएं में गिरी तो जो कुआं है और कुएं का क्या है, जो कुएं का गेट होता है ओपन, जहाँ से कुआं खुलता है, और सरफेस धरातल, तो धरातल से वो जब कुएं के अंदर गई, धरातल से जब कुएं के अंदर गई तो गति करते हुए गई लोमड़ी, ठीक। तो जब गति करते हुए कोई चीज़ किसी के अंदर जाता है वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। जैसे मैं नदी में कूदा, तो मैं जब नदी से कूदूंगा तो मैं जो जहाँ खड़ा रहूँगा वहाँ पर, वहाँ से और नदी में छलांग लगाऊंगा, तो नदी में छलांग लगाने और क्या कहते हैं कूदने में जो क्या कहते हैं गति होती है, मोशन होता है, उसको हम इनटू कहते हैं। समझ में आया? द फॉक्स फेल इनटू द वेल, लोमड़ी कुएं में गिर गई। तो अब जब कुएं में वो गिरी तो जमीन से कुएं में गिरी ना, तो अंदर जहाँ पर पानी है वहाँ तक पहुँचने में उसने गति किया, इसीलिए इनटू का प्रयोग होगा। फिर दूसरा क्या है द वाटर वाज चेंज्ड इनटू आइस, पानी बर्फ में बदल गया था। तो यहाँ पर सीधा सीधा परिवर्तन दिख रहा है, तो इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ।
दूसरा टॉपिक क्या है कि बड़े नगरों या स्थानों के लिए इन तथा छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा है, ही लिव्ड एट दारागंज। ये देखिए दारागंज जो है एक छोटा स्थान है, इसीलिए हमने एट का प्रयोग किया। इन इलाहाबाद, और इलाहाबाद क्या है, बड़ा स्थान है। जैसे आई लिव इन इंडिया एट उत्तर प्रदेश। ठीक, तो जो इंडिया है वो बड़ा स्थान हो गया और उत्तर प्रदेश छोटा स्थान हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है, ही मेट मी एट सारनाथ। वह मुझे सारनाथ में मिला इन वाराणसी में। अब वाराणसी की अपेक्षा जो सारनाथ है वो छोटा है, दोनों है तो क्या कहते हैं वाराणसी में ही, लेकिन जो सारनाथ है वो छोटा है, वाराणसी बड़ा है। तो वाराणसी के लिए इनका प्रयोग हुआ। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए या बड़े नगरों के लिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हो सोनिया गांधी दिल्ली में रहती हैं, तो क्या लिखोगे तुम, तो लिखोगे सोनिया गांधी लिव्स इन दिल्ली। ठीक, अगर यहाँ पर ये छोटा स्थान हो, जैसे आप क्या कहते हैं किसी छोटे स्थान में रहते हैं, कानपुर में आप रहते हैं, तो केवल अगर कानपुर की अगर बात है और तो आप वहाँ पर इन लिखेंगे, एट नहीं लिखेंगे, भले ही कानपुर कोई छोटा हो। जब कोई दो जगहों का जिक्र हो, जहाँ पर दो जगहों का जिक्र हो, जैसे वाराणसी और सारनाथ का जिक्र है, और जो वाराणसी है वह बड़ा है सारनाथ की अपेक्षा में, इसीलिए बड़े के लिए हमने इनका प्रयोग कर दिया और सारनाथ के लिए एट का प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर केवल इतना लिखा रहता ही मेट एट, वह मुझे सारनाथ में मिला, केवल इतना लिखा रहता वह मुझे सारनाथ में मिला, तो केवल अगर सारनाथ है तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही मेट मी इन सारनाथ। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल सारनाथ का प्रयोग है, लेकिन अगर किसी ऐसे शहर का जिक्र हो यहाँ पर जो सारनाथ से बड़ा हो, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे और सारनाथ के लिए एट का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? गुड। तो इसना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अंतर समझिए क्या होता है, इन और इनटू में अंतर क्या होता है। इनका मतलब अंदर और में, दो ही होते हैं। इनका मतलब अंदर या में, और दूसरा इनटू बाहर से अंदर या अवस्था में बदलाव के लिए। जैसा कि अभी पीछे हमने एग्जाम्पल में बताया था, तब होता है इनटू का प्रयोग। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि बिल्ली कुएं में कूद गई या बकरी कुएं में कूद गई, तो बकरी जो है वो क्या कहते हैं, कुएं में जब कूदेगी तो बाहर से अंदर की ओर बकरी जाएगी, वहाँ पर तब वो अंदर होगी। पहले वो बाहर थी फिर अंदर जाएगी। या मैंने नदी में छलांग लगा दी तो अब मैं नदी के अंदर जाऊंगा ना, तो बाहर था पहले फिर नदी के अंदर जाऊंगा। जबकि जो इन है, इनका मतलब क्या होता है, अंदर। जैसे अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख दें, ही इज डॉट डॉट किचन। तो अब यहाँ पर आप इन करोगे या इनटू करोगे, क्या करोगे? यहाँ पर आप इन करोगे। इन इसलिए करोगे क्योंकि जो किचन है एक चारों तरफ से बंद चीज़ है और आप उसके अंदर हैं। ठीक, जबकि अगर यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल लिखा हो, द गोट फेल डाउन डॉट डॉट द वेल। ठीक, तो इसमें इन और इनटू में से अगर आपको चूज करना हो क्या भरा जाएगा, तो आप क्या करोगे, द गोट फेल डाउन इनटू द वेल। आप यहाँ पर इनटू करोगे। इनटू इसलिए करोगे क्योंकि जो बकरी है वो बाहर से अंदर की ओर जाएगी, और जब बाहर से अंदर की ओर जाएगी तो थोड़ा बहुत मोशन होगा, उसमें गति होगी, गति करते हो जाएगी। तो ये अंतर होता है इन और इनटू में। इनका मतलब अंदर या में, और इनटू का मतलब बाहर से अंदर या अवस्था में बदलाव। अवस्था में बदलाव क्या होता है, जैसे द वाटर हैज चेंज्ड इनटू द आइस। द वाटर हैज चेंज्ड इनटू द आइस। पानी बर्फ में बदल चुका है चेंज्ड इनटू द आइस। तो यहाँ पर अवस्था का
परिवर्तन हुआ तब इनटू का प्रयोग हुआ, या बाहर से अंदर की स्थिति में होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।